अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। ये जो 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई है ना, ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी सुनेंगे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उनके साथ एक और मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब। ये 2 रुकनी बेंच ये इमरान खान साहब की अपीलें सुनेगा। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये केस है 9 मई के हवाले से, और ये सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया हुआ है। इसमें जरा आप समझें, 9 मई को हुआ ये था कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, वहां से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर शहरी निकले पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के इलाकों की तरफ गए, और फिर जो मंजर हमने देखे, बल्कि देखे ही नहीं, आज तक CCTV फुटेज ही नहीं मिली। उसके बाद 9 मई के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तान में, और इस पॉलिटिकल पार्टी के हजारों वर्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लीडरशिप सारी की सारी अंदर डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को कुछ अरसे के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को बुलवा लिया। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इसको गलत करार दिया कि यह गलत हुआ, किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उसकी मजम्मत की। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं अंदर मौजूद था। अब एक आदमी अंदर था तो वो उस जुर्म के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की 9 मई की गिरफ्तारी को गलत करार दिया था और यह कहा गया था इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने भी कहा था इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 मई के लगभग 2.25 साल के बाद यह केस वापस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो चेंज हो गए हैं। इसके बाद एक और चीफ जस्टिस आया, फिर एक और बंदयाल साहब थे, फिर कादी साहब आए, और अब याया अफरीदी साहब हैं। अब उनके सामने मामला जाएगा तो वकील पहले तो यह मामला उठाएगा, जनाब इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहाते से, गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, इनको रिहा किया जाए। तो पहले तो आप यह बताएं कि जनाब वो गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर अब तक क्या एक्शन हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा, जनाब आपने 2.25 साल में कौन सा इंसाफ फराम किया कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को घसीट के गैर कानूनी तौर पे टॉर्चर करके गिरफ्तार किया, जिन मनाजर की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लगी, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन लोग हैं और ये किसने किया था? एक तो मामला ये उठेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया मामला, यानी वहां जमानत मुस्तरद होगी ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह जमानत का मामला गया है। अब जजों का बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। ये जब भोंडा तरीन तारीख का केस जजों के सामने आएगा तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है या अफरीदी का कि वो इसमें इंसाफ दे पाते हैं या नहीं दे पाते, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट से ये सारा मामला शुरू हुआ था, इसी सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला वापस आ गया है। और तफ्तीशी का, पुलिस वालों का, प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये केस लड़ने के काबिल है ही नहीं। इस केस को लड़ा ही नहीं जा सकता। इमरान खान की हद तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये केस लड़ा जा सके, क्योंकि पुलिस वालों ने जो भोंडे अंदाज में ये मुकदमा दर्ज किया है, दुनिया का कोई बनाना रिपब्लिक भी होगा ना, उसकी जो सबसे बदतरीन अदालत भी होगी ना, उसके अंदर भी इसको साबित नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं को और कारकुनों को सजाएं सुना दी गई हैं। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब का एक डेरा है, उसके बाहर एहतजाज करने के लिए गए थे कारकुनान। 9 मई के हवाले से ये सजाएं हैं, और अब जो इतला आई उसमें 59 रहनुमाओं को और कारकुनों को सज़ा सुनाई गई 10 साल के लिए, यानी उन्हें 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई, और दहशतगर्दी का मुकदमा, जबकि 16 को 3 साल तक की कैद सुना दी गई। और 9 मई का ये मुबैना वाक़या है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिर एहतजाज होने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या बात है, यानी आप अब जिनाह हाउस और राना सनाउल्लाह के डेरे को भी एक लेवल पे लेकर आ रहे हैं। और दूसरा एहतजाज लोग कर रहे थे, क्या इतने सारे लोगों को आप ऐसे बाटा रेट पे सजाएं दे सकते हैं? उनमें कई लोग ऐसे हैं जो वहां पे मौजूद भी नहीं थे, जिनका उस जगह से कोई उस दिन ताल्लुक भी नहीं था, जैसे कि जरताज गुल वजीर साहबा को अगर आप सुने तो वो ये बताती है मुझे 4 केसेस में 10-10 साल की सजा इस इल्ज़ाम पर दी गई है कि मैं 7 मई को जमान पार्क में इमरान खान साहब और दीगर के साथ मीटिंग में शरीक थी। जो गलत काम हो रहा है उसको बेनकाब करना चाहिए, सामने रखना चाहिए। लेकिन बात बड़ी सादा है कि इमरान खान को किस बात की सजाएं हो रही हैं, इमरान खान के ख़ानदान के लोग जेलों में क्यों हैं, इमरान खान की बीवी जेल में क्यों है, और बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे जो है वो आपके इवन शायर को भी, जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी
इन्हें बार बार क्यों गिरफ्तार किया जाता है? सब क्यों ज़ेरे अताब है? लोगों को जबरी तौर पे लापता क्यों किया जा रहा है? वो बेगुनाह लोग हैं। वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि उन्होंने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है, और जो भी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगा या तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होगा उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो जरताज गुल वज़ीर साहबा और बाकी लोग इसी की कीमत अदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इसकी मजम्मत की और बड़ा रोला उन्होंने डाला है। 3 लोग नाज़रीन पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ज़्यादा जोर देते हैं इस बात पे कि इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान में आने चाहिए और पाकिस्तान से उनकी हैंडलिंग होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ उनको हैंडल करे। अच्छा, इनमें एक शेर अब्दुल मरवत साहब हैं, उनका ये मानना है कि जो सोशल मीडिया की इमरान खान साहब की टीम है वो ठीक नहीं है, ये अकाउंट्स यहाँ आने चाहिए। यही बात जो है वो फवाद चौधरी साहब भी मानते हैं और अंसार अब्बासी साहब भी इस बात पे जोर देते हैं बार बार कि ये इधर पाकिस्तान में लाया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुहेल वड़ाइच साहब के बाद अब अंसार अब्बासी साहब ने भी इमरान खान साहब के हक में एक ताज़ा गवाही दे दी है। पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने गवाही दी थी कि इमरान खान साहब जो जेल में कैद हैं या जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे और उन्होंने कॉलम लिखा कि इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए और इसी से वो बाहर आ पाएंगे या उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। वरना उन्होंने मिसाल दी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और दीगर। अब सुहेल वड़ाइच साहब ये कहते हैं कि एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इमरान खान को मशवरा देते हैं कि माफ़ी मांग लें। भाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मर्डर हुआ था, कत्ल किया था और एक डिक्टेटर ने किया था। अब डिक्टेटर को सुहेल वड़ाइच साहब कुछ नहीं कह रहे, मकतूल को सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं। यानी ये तो वही बात होगी ना, एक शेर हम बचपन से अदालतों में सुनते चले आ रहे हैं, उससे ये कहते हैं कि तेरा जुर्म ये है कि तू कमजोर है और एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, लिहाजा तू एस्टेब्लिशमेंट के सामने सर झुका ले। ये मशवरा सुहेल वड़ाइच साहब देते हैं। खुद भी उन्होंने माफी मांगी। अब देखें ना, सुहेल वड़ाइच साहब की जितनी जल्दी माफी आई है, वो जो माजरत जो छपी है कॉलम के अंदर, उसमें सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ी बारीक तरीके से पहले सबसे माफी मांगी, इतनी माफी मांगी कि माफी का लेवल ही बहुत डाउन कर दिया, और फिर एंड में जाके DG ISPR से भी माफी मांग ली।